अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राई विंग्स। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बन जाने वाले और बहुत क्रंची। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें इनको बनाते हैं झटपट से। तो सबसे पहले हम मसाले ले लेंगे। सिंपल से मसाले हैं, घर के इंग्रेडिएंट्स, बहुत मज़ेदार। हमने लिया है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून और नमक लिया है 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ली है हमने जो पेपरिका है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के। चिकन के विंग्स हैं, ये विंग्स हैं बहुत बड़े, हमने बड़े ही लिए हैं। तो आप चाहें तो इनको छोटे करवा लें, लेकिन हमने बड़े बड़े ही लिए हैं। और विनेगर है हमारे पास, टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे हम 2 to 3 टेबलस्पून और सोया सॉस लेंगे। सबसे पहले इसका बैटर बना लेते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के और साथ ही हम डाल देंगे अपने सारे सूखे मसाले। और बिल्कुल सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। और विनेगर डालेंगे हम 2 to 3 टेबलस्पून भर के। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें विनेगर डाल रहे हैं। और सोया सॉस लेंगे हम 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया है सोया सॉस का। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और ये देखें, ऐसा ही ये मिक्सचर होना चाहिए, इससे ज़्यादा रनी ना हो। ज़्यादा रनी होगा तो वो बिल्कुल भी हमारा जो है उसमें ऐड नहीं होगा, बिल्कुल भी सारे चिकन के ऊपर नहीं लगेगा। तो सारे विंग्स डाल लेंगे इसमें। आप लोग छोटी पीस करवा लें, हमारे पीस काफ़ी बड़े हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे पीसों के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लगा के हम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें बहुत अच्छी मैरिनेशन होगी और बहुत जल्दी गल भी जाएंगे और अंदर तक सारे मसाले भी इसके में रच जाएंगे। तो हम लोग सिर्फ इसको हाफ़ आवर के लिए छोड़ेंगे, तो फिर उसके बाद इसकी हम कोटिंग तैयार करेंगे। तो ये देखें, अच्छे तरीके से हमारे सारे विंग्स को बहुत अच्छा सा मसाला लग गया है। जितना हमने मसाला बनाया था सारा लग गया है। तो आधे घंटे के बाद इसको हम फिर कोटिंग। आधा घंटा हो चुका है हमारे चिकन को मैरिनेट हुए हुए, विंग्स मैरिनेट हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। हमने लिया है मैदा, 2 कप भर के मैदे के लिए हैं। इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून सॉल्ट का, हल्के सी इसके जायके के लिए 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ही हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर कुटी हुई। आप लोग चाहें तो इसके अंदर चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, लेकिन हम नहीं ऐड कर रहे क्योंकि हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपकी हेल्प होगी। बहुत से घरों में चावल का आटा अवेलेबल नहीं होता, तो बहुत सी बहनों को मुश्किल होती है, इसलिए हमने इस तरीके से बनाया है कि सब अपने घरों में इसको सिंपल तरीके से बना सकें। तो अंडे लिए हैं हमने 2 अंडों को हम कर लेंगे बीट अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा सा हमने अंडों को बीट कर लेना है कि अंडे का जो जर्दी और सफ़ेदी है वो यकजान हो जाए, बिल्कुल भी कोई चीज़ अलग ना रहे। अंडे में एक स्पेशल सी लेस होती है, वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जानी चाहिए। इसको इतना अच्छे से हमने बीट कर लेना है। ये देखें किस तरह से अंडा हमारा बीट हो रहा है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा। अगर वो लेस सी ख़त्म नहीं होगी तो हमारे जो चिकन की कोटिंग है वो ख़राब हो जाएगी, कहीं से ज़्यादा हो जाएगी, कहीं से कम हो जाएगी। और ये देखें हमारा अंडा कितना अच्छा ज़बरदस्त बीट हुआ है। एक बार मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले के साथ चिकन को। और अब हमने पहले चिकन के पीस को डिप करना है अंडे के अंदर, इस तरह से। ये देखें अच्छी तरह से हमने सारे को डिप कर लेना है। जिस हाथ से हम अंडे में डिप कर रहे हैं उस हाथ से हमने इसको ड्राई फ्लोर नहीं लगाना। इस तरह से उठा के जो ड्राई फ्लोर है हमारा मैदा है उसको इस तरह से डाल दें, सारे चिकन पे कोट कर दें अच्छे तरीके से। इस तरह से कोटिंग करते जाएं। ये देखें इस तरह से हमने कोट करना है, कहीं से ऐसा ना रह जाए जिसको कोट ना लगे इसका। इस तरह से हम सारे चिकन के पीस अपने कोट कर लेंगे। और ये देखें एक साइड से हमने किया, दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली हो गया। तो अब हम इसको करते हैं। अगर हम अंडे वाले हाथ से करेंगे तो हमारा ये मिक्सचर सारा ख़राब हो जाएगा, जो सारा हमारा ड्राई फ्लोर का मिक्सचर है ये ख़राब हो जाएगा। इसको झाड़ लें हल्का सा और रख दें। इसी तरह सारों को कोट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारा सारे विंग्स जो से कोट हो गए, अच्छे से हमने कोटिंग कर ली है। अब इसको चाहें 10 मिनट्स के लिए रख दें, फ्रिज के अंदर रख दें और उसके बाद इसको हम करेंगे अगेन कोट। और ये देखें 10 मिनट्स हो गए हैं, मैंने इनको फ्रिज में रखा था 10 मिनट्स। और ये देखें कहीं से ये कहीं से जो सा है इसका जो मैदा है अच्छे तरीके से जज़ब हो गया अंदर। और अब जो हमारे पास मिक्सचर बचा हुआ है उसमें हम अगेन इसको एक कोट करेंगे। अंडे का जो मिक्सचर है उसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। एक कोट हम इसका करेंगे इस तरह से।
और दोबारा से हम इसको यूँ जो हमारा सारा है ड्राई फ्लोर है उसके अंदर हम इसको इस तरह से लगाते जाएंगे। अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से ऊपर लग जाए, सारा जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से हमारे चिकन के ऊपर जो है कोट हो जाए। ये देखें इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हमारा जो अंडा बच गया था वो हमने उसी अपने मसाले में ऐड कर दिया, जो थोड़ा सा मसाला हमारे चिकन का बच गया था, ताकि अच्छे तरीके से जो मसाला बच गया है वो भी हमारा जो सा है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से लग जाए, जज़ब हो जाए। और ये देखें कैसा अच्छी कोटिंग हुई है, कैसी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है हमारे चिकन की। इस तरह से दबा दबा के इसको कोट कर दें। तो चलें इस तरह से बनाते हैं सारे, फिर आपको दिखाते हैं। लीजिए चिकन हमने सारा कोट कर लिया है। ऑयल हमारा गरम हो रहा है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया। ये देखें थोड़ा सा हमने बैटर जो था हमारा डाल के देखा है तो ऑयल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गरम है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, बहुत ज़्यादा गरम हो जाएगा ऑयल तो उसमें हमारा चिकन जाते ही ऊपर की जो कोटिंग है वो फ़ौरन से देगी और अंदर से हमारा चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो आप लोग चाहें तो इसको डीप फ्राई कर लें, आप लोग चाहें तो इसे हमारी तरह शैलो फ्राई कर लें। हमें शैलो फ्राई ज़्यादा पसंद है। डीप फ्राई में जो है एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और शैलो फ्राई में चीज़ जल्दी फ्राई हो जाती है, तो हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। एक साइड से इसको पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे। ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स एक साइड से हम इसको पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे। और इसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए इतना कि आप इसके ऊपर करें तो आपका हाथ ना चले। और ये देखें हमने एक की साइड टर्न की और ये देखें इसमें से अंदर से जोड़ जो होते हैं गोश्त के उसमें से खून रिसना के नज़र आ रहा है, जैसे खून रिस रहा होता है, रेड रेड नज़र आ रहा है। और ये इसके पकने की निशानी है कि ये अंदर तक पक रहा है। और बहुत अच्छा हमने इसको पकाना है कि ये अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए। और ये देखें कितना क्रिस्पी, इतना ज़बरदस्त इसका क्रिस्प बना है। ये देखें कितना क्रिस्पी है, इतना क्रंची, इतना क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। और इस टाइम जो खुशबू आ रही है वो आप उस तभी महसूस कर सकते हैं जब आप इसको बनाएंगे। तो लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं हमें इसको बनाते हुए, 15 से 20 मिनट, और चिकन हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत प्यारा इसका कलर आया है, गोल्डन कलर, बहुत खूबसूरत। दोनों साइडों से हमने इसको जो है वो क्रिस्पी कर लिया है, क्रिस्पी क्रंची, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऑयल भी इसके अंदर बहुत कम गया है। इसको ये देखें, ये चिकन को हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये इतना क्रिस्पी है कि ये हमसे टूट भी नहीं रहा है। इसको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें अंदर तक चिकन हमारा पक चुका है और बहुत अच्छा पक चुका है। अंदर से जूसी है, बाहर से क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार। इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए फिर हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। बाकी पीस हम अपने बाद में फ्राई करेंगे, पहले हम आपको दिखाएंगे। लीजिए क्रिस्पी चिकन बन के तैयार है हमारा। देखें कैसा खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ज़रूर बनाइएगा और अपने घर में ऐसी चीज़ें बना के एंजॉय करें। हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।